See, next topic we have to start as what current electricity. ठीक है, अब इसमें तो हमको दिया हीटिंग इलेक्ट्रिस इफेक्टिंग ऑफ करंट ऑल्सो। ये एक्चुअली एम्स का सिलेबस है और जिपमर का सिलेबस था। और प्रीवियस मतलब प्रीवियस जो टेक्स्ट बुक थी ना फिजिक्स की, जैसे ओल्ड एनसीईआरटी थी वैसा ओल्ड बुक से ये है। बट हमको नीट में तो इलेक्ट्रिक करंट बस है। सो वो कवर्स करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट मतलब द इलेक्ट्रिक चार्ज इन द मोशन। जब करंट चार्जेस है ना मोशन में आ गए तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसमें एनी मीडियम हैविंग द प्रैक्टिकली द फ्री नको, ये पूरा बकवास है। डेफिनेशन देखो, अब देखो मेटल्स सच एज गोल्ड सिल्वर कॉपर आर व्हाट गुड कंडक्टर्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अब पॉजिटिव चार्ज है ना फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम द लोअर टू हायर पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कंडक्ट करंट इन अ कंडक्टर। अब कंडक्टर मतलब एक वायर है। ठीक है, हम इंस्टेड ऑफ टेलिंग द वायर what they are telling the word called the conductor. So in the absence of the potential difference, क्योंकि conductor no net current flow, जब potential difference absent हो then no net current होगा। and when the potential difference is applied, अब जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा बिटवीन द चार्ज कैरियर देन इलेक्ट्रिक एंड मेटालिक एंड नेट इन देम। ठीक है, अब इसमें देखो आई इज इक्वल टू एन वेरी ई ए बाई वी डी बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय क्यू कुलम्स बाई वॉट टी सेकेंड्स। ओके, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देख जे इज इक्वल टू ये नको हमको, तो रिलेशन बिटवीन जे ई वी डी एंड पी, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पियर प्लस 1 ओम। ये क्या है, सोर्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसमें इतनी कहानी दिया ना, ईएमएफ के बारे में बता रहा ही नहीं इसमें। ठीक है, अब ड्राई सेल्स रहते हैं हम लोग जो सेल्स यूज़ करते हैं, सेकेंडरी सेल जनरेटर थर्मोकपल्स गिव राइज टू द प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्क्यूट। अब इसमें देखना क्या है, 200 मिनट देखो, नो एनर्जी इज ड्रॉन फ्रॉम इट। देखो कितना भी बड़ा ड्राई सेल ले लो क्या भी लो, उससे जब हमको कुछ भी नो एनर्जी, व्हेन वी गेट नो एनर्जी विद फ्रॉम देम, इट इज़ नोन एज ईएमएफ। बट ये वैल्यू याद रख लेना, 1 वोल्ट इज इक्वल 1 एम्पियर प्लस 1 ओम। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉर, ठीक है, रेजिस्टर मतलब resistance from the electricity, the property of the substance which oppose the flow of the current, which oppose the flow of current is known as what, electrical resistance। और ये क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इज टेलिंग दैट रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो R इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। एंड ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी। अब ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी। और थोड़े चीज़ें रहते ये। अब डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस ऑन द टाइम। अब रेजिस्टेंस जिसका टाइम से क्या रिलेशन है, मतलब रेजिस्टर इज इक्वल टू R0 प्लस 1 प्लस ऑफ अल्फ़ा टी। ठीक है, अल्फ़ा टी, टीटा, ये टीटा मतलब टेम्परेचर ले लो आप। ओके, अल्फ़ा इज़ वॉट, अल्फ़ा को हम बोलते को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इधर देखो 1 प्लस अल्फ़ा टीटा, टीटा मतलब हम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ये वर्ड यूज़ करो इधर टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस 1 प्लस ऑफ अल्फा टीटा। अब ये ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट सेज द करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी इज इक्वल टू आर आई। ये याद रख लो वैल्यू। अब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग, राइट। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, इसे क्या बोल सकते, जंक्शन लॉ। इवन जेई मेंस में 2020 में ये साल किरचॉफ्स लॉ के पर पूछा उन्हें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सपोर्ट्स द लॉ ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट करके बता रहा। तो इसमें देखो करंट कांस्टेंट इसे बोलते किरचॉफ्स लॉ फंक्शन, इसमें जंक्शन बोल रहे, इसमें नोडल एनालिसिस करा हम अभी। ये सेकंड लॉ क्या, वोल्टेज विल बी कांस्टेंट।
तो इसमें क्या बोले, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ करके बता रहा, बट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट करके एक पूछा। तो ये देख, हमारी बुक नहीं तो जाने, इनकी बुक में कवर करे सो हेडलाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंजर्व्ड। इसमें फर्स्ट लॉ में क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कांस्टेंट होगा, मतलब जितना भी करंट का जितना भी एंटर हो रहा, जितना ही करंट ऑपोजिटली बैक भी चल रहा, मतलब द algebraic sum मीटिंग एट अप वन पॉइंट और द टोटल करंट। अब ये देख, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दिया ना, ये छे इसमें पूछा, विच लॉ इज बीन कंजर्व्ड इन द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, ऑप्शंस दे दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिस। मतलब हमको नहीं सीखा है भाई, और यदि नहीं सीखा है तो भी कर सकते थे। ओके, अब ये नेक्स्ट है देख, सेकेंड लॉ, लूप लॉ, सिंपल था वो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था, राइट। ये algebraic sums ऑफ ऑल द वोल्टेज इन द क्लोज्ड, ये क्या है, v विल बी जीरो, ठीक है। अब इट इज़ बिन ट्रांसफर्ड बाय दिस, अब इसमें नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये फिगर देख लिए हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3, इतने छे रेजिस्टर। अब जब, बट ये रेजिस्टर्स है ना मैम, ये रेजिस्टर्स है, ठीक है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेजिस्टर इन सीरीज़। अब जब रेजिस्टर इन सीरीज़, मतलब व्हाट द फॉर्मूला आई हैव टू यूज़, देखो V1 इज इक्वल टू, हमको अब मेरे को वोल्टेज होना, आई वांट वोल्टेज। अब देख, रेजिस्टेंस इन सीरीज़, अब ये सीरीज़ में कनेक्ट होके हैं, तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3, बट मेरे को अब वोल्टेज होना इसका ही। अब वोल्टेज क्या है, V1 इज इक्वल टू V2 प्लस और V3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, V1 अब मेरे को होना बोले तो R1 बाई R1 प्लस ऑफ R2, मतलब ये क्या, ये R आया ना, ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करना इनटू V, ठीक है। ये ज़रूरत नहीं है, ये दो याद रख ली तो बस। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अब ये पैरेलल फिगर है, राइट, R1 R2 R3 ये, तो I इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ दी। अब ये देख सिंपल है, देखो इधर देखो, इफेक्टिव रेजिस्टर, अब इनका रेजिस्टेंस क्या है, इन्वर्स है। इधर क्या कर रही तू, R इज इक्वल टू R1 प्लस, सिंपल ऐड करी, इसमें क्या कर रही, फ्रैक्शन में ऐड करी, 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस R/2 प्लस ऑफ R/3, ठीक है। अब